बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट फैसल अज़ीज़ भट्ट। नाज़रीन, आज मैं अपने प्रोग्राम में आपको बताने वाला हूँ कि पीटीआई का मुस्तकबिल क्या है, इमरान खान क्या करने जा रहे हैं, उसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा में क्या होने वाला है। उसके अलावा मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि फैज़ हमीद की गिरफ़्तारी के बाद कौन कौन से अफसरान और कौन कौन से सियासतदान गिरफ़्तारी के लिए तैयार बैठे हैं। यानी कि मेरा मकसद ये है कि किन किन को गिरफ्तार किया जा सकता है। प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन दबा लें, मैं आपका बड़ा मशहूर होऊंगा। तो नाज़रीन, शुरू करते हैं कि सबसे पहली इत्तला मेरे पास ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में, कौमी असम्बली में और पंजाब असम्बली में, इन तीनों जगह पे पीटीआई के एक फॉरवर्ड ब्लॉक सामने आ रहे हैं जो आइंदा चंद दिन में आपको पता लग जाएगा। और दूसरी बात यह है कि फॉरवर्ड ब्लॉक बनने के बाद पीटीआई में टूट फूट का अमल शुरू हो जाएगा। इमरान खान ने फैज़ हमीद से जो लातलकी का इजहार किया है, उसके पीछे एक वजह है। पता ये चला है कि जो डिप्टी सुप्रेंट जेल गिरफ्तार हुए हैं अकरम, वो इमरान खान की क्या मैसेज पहुंचाते थे फैज़ हमीद को, और फैज़ हमीद का मैसेज पहुंचाते थे इमरान खान को। और फैज़ हमीद उसमें मिर्च मसाला लगा के उस पर तड़का लगा के तो बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब को बता देते थे कि बानी पीटीआई का ये मैसेज है और इसमें बात करें। अगर बानी पीटीआई हुकूमत के खिलाफ बात करने के लिए कहते थे तो फैज़ हमीद अपना स्कोर सेटल करने के लिए आर्मी चीफ, डीजी ISI और DGC के हवाले से भी उनको ये कहते थे फोर्सफुली कि आप इसका काम करें, अब आप इनके खिलाफ बात करें। अब बात ये खुल चुकी है और इमरान खान ने लातलकी का इजहार इसलिए किया कि इमरान खान फ़ौज से सुलह की कोशिश कर रहे थे। फैज़ हमीद फ़ौज के ख़िलाफ़ बयानात दिलवा रहे थे उनके अहदेदारों से। हमाद अज़हर और हाफिज़ ज़ीशान ने जो पार्टी छोड़ी है, उसकी भी ये वजह है कि उन्हें ये पता चल गया कि पीटीआई का मुस्तकबिल अब तरीक है और अब डंडा चलने वाला है। और 70 के करीब ऐसे ब्यूरोक्रेट्स जो पीटीआई के बहुत करीब समझे जाते थे, जिसमें से कुछ बलूचिस्तान में इस वक्त हैं, कुछ खैबर पख्तूनख्वा में हैं, कुछ पंजाब में भी मौजूद हैं। ऐसे अफसरान जो हैं उनको भी इन्वेस्टिगेशन के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है। इसके अलावा ऐसे पॉलिटिशियंस को भी गिरफ्तार किया जा सकता है जिसमें फैज़ हमीद के राब्ते में थे। मुस्लिम लीग नून में भी ऐसे लोग मौजूद हैं जिनका फैज़ हमीद से राब्ता था। तो आइंदा आने वाले वक्त में आपको एक तहलका खेज़ इंकशाफात सामने आएंगे कि PMLN से कुछ लोग गिरफ्तार होंगे फैज़ हमीद से राब्ते की वजह से, और कुछ ब्यूरोक्रेट्स गिरफ्तार होंगे उनसे राब्ते की वजह से। तो नाज़रीन, अभी तक के लिए इतना ही। अपने होस्ट फैसल अज़ीज़ भट्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।